नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रतिशत और ये प्रतिशत का 5वां लेक्चर है। इसमें हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। कहा गया है कि यदि चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो मित्रों, देखते हैं इसे हम कई मेथड से बताते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो आगे भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी जो मेथड आपको बेहतर लगेगा उसी से करना। ठीक मित्रों, तो यहाँ पे देखते हैं इसका फार्मूला देखते हैं। जब किसी क्वेश्चन में प्रतिशत कमी पूछा जाए या प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत कमी बराबर आपका हो जाता है आपका अधिक, या कह सकते हैं प्रतिशत वृद्धि बटे में होता है 100 प्लस जो आपका प्रतिशत वृद्धि हुआ हो। ठीक मित्रों, और गुणे में क्या होता है 100। ये तो आपका क्या है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, तो हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत कमी बराबर जितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ था, प्रतिशत वृद्धि 100 प्लस क्या हो जाता है, वृद्धि। ठीक मित्रों, तो यहां पर देखिए खपत में कमी, यहां लिख देते हैं खपत में प्रतिशत कमी। तो सबसे पहले इसके कीमत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ था, 28% का। तो हमारा क्या हो गया है, 100 प्लस 28 करेंगे और गुणे में कितना हो गया आपका 100। यहाँ आपका हो गया 28 गुणे 100 हो गया और बटे में कितना हो जाएगा 128। ठीक मित्रों, अब क्या करेंगे, अब हमें करेंगे इसको हम काटते हैं, कितने से कटेगा। यहाँ अगर हम 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यहाँ 4 सत्ते 28, 4 से काटते हैं 4 8 32, यहाँ क्या हो गया है आपका 25। 25 सत्ते आपका हो जाएगा, 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175। 175 बटे कितना हो गया है 8। अब 8 से जब भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर हमारा 15 है, 8 एकन 8 हो जाएगा, फिर हमारा 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, और अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो हमारा 70 हो गया, 8 अठाई 64 हो गया। ऐसे जब हम काटते जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21.87। 5% की क्या करना पड़ेगा, आपको कमी करना पड़ेगा, जो इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक मित्रों, आपका ये तो फार्मूले से हो गया। फार्मूले से थोड़ा कैलकुलेशन अधिक करना पड़ा है। अब इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड जो आपका है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं चावल की कीमत। मानते हैं पहले चावल कितने रुपए में मिलता था, 100 रुपये में मिलता था। जब इसमें 28% का वृद्धि किया गया तो 100 से कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब उसके बाद कहा गया है इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो इसके खपत में जो कमी करना है, पहले देखिए 100 रुपये में जितना चीनी आपका मिलता था, अब 100 रुपये में जितना पहले देखिए 100 रुपये में जितना चावल मिलता था, अब उतना ही चावल 128 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो हमारा 128 में से कितना घटाया जाए कि 100 हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा 28। इसी 28 को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं तो आपका हो गया 28 बटे 128 और गुणे क्या हो गया है 100%। ये आपका क्या हो जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी। हम इसको काटते हैं, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा,
हम इसको काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 हो गया। इसको जब काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। इस 32 को 100 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं 4 और 8 है 32, 8 हो गया। 25 का गुणा जब 7 में करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 175 होगा। 175 में जब हम 8 का भाग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 21.875%। तो क्या करना पड़ेगा, जो चावल है, चावल की खपत में 21.87% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक मित्रों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो मित्रों देखते हैं हमारे क्या है, चीनी की कीमत में वृद्धि हुआ है तो पहले मान लेते हैं क्या है 100। पहले जितना चीनी आपका 100 रुपये में मिलता था, अब वही चीनी कितने में मिलेगा 125 रुपये में। कितने का मिलेगा 125 रुपये में मिलेगा। तो जब क्या है गृह स्वामी चीनी पर कोई भी खर्च ना बढ़ाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा 125 से 100 करने के लिए कितना घटाना होगा आपको, हम घटाते हैं 25। तो 25 बटे कितना हो जाएगा 125, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का क्या करते हैं गुणा। 25 सेकंड 25 बच्चे 125, 5 से जब 100 में भाग करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 20%। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक मित्रों, इसको आप 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसी व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मित्रों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करते, इसको सर्कल वाले मेथड से कर देते हैं। तो मानते हैं पहले जितना चीनी 100 रुपये में मिलता था, अब वही चीनी कितने रुपए में मिलेगा आपका 20% की वृद्धि हो गया ना, तो 120 रुपये में। उतना ही चीनी कितने रुपए में मिलेगा 120 रुपये में मिलेगा। लेकिन अब क्या है, पहले 100 रुपया लेकर जाता था चीनी खरीदने के लिए, अब कितना रुपया लेकर जाता है, उसके खर्च में 8% की वृद्धि होती है। तो पहले जो 100 रुपया लेकर जाता था, 100 का 8%, 8 आएगा, और 100 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। तो वहां पे कितना रुपया लेकर गया है 108 रुपया लेकर गया है। लेकिन फिर भी उसको चीनी कितना कम मिलेगा, कितने प्रतिशत कम पहले से चीनी मिलेगा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं 120 रुपया में वही चीनी मिलता, लेकिन क्या है 108 रुपया ही लेकर गया है, तो चीनी की मात्रा कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, तो 120 में से कितना घटा दिया जाए कि 108 हो जाए, तो हमें कितना घटाना होगा 12। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 120 होगा। और प्रतिशत में करने के लिए क्या है 100% का क्या कर देते हैं गुणा। हम भाग करते हैं 12 एकन 12 से जब 120 में भाग करेंगे तो आपका 10 आएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल होगा, तो आपका क्या बचा हुआ है 10%। तो आपका क्या है उसकी खपत में क्या है 10% की क्या हुआ है कमी हुआ है। ठीक मित्रों, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो मित्रों इसे हम सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। माना पेट्रोल की खपत क्या है x% कम कर दिया गया। माना पेट्रोल की
खपत में कमी। पेट्रोल की खपत में कमी कितना किया गया है, x% किया गया है। अब यहाँ पे सक्सेसिव मेथड हमारा होता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, आपका होता है A% प्लस आपका B% प्लस AB बटे क्या होता है 100%। ये आपका सक्सेसिव मेथड होता है। इसी मेथड से, इसी विधि से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इसके कीमत में 28% का वृद्धि है। तो कहा गया है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि, खपत में देखिए कमी कितना प्रतिशत मान है, x% का क्या हो गया, कमी हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 28x बटे क्या हो गया 100। अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाहता है। तो पहले हमारा क्या है, अपने खर्च में केवल 22% बढ़ाना चाह रहा है। तो हमारा क्या हो गया 22%। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ये कितना हो गया आपका 25। हम यहाँ पे देखते हैं 28 और आपका क्या है 22 है, ये हमारा 22 हो गया, ये आपका 28 है। यहाँ से देखते हैं 7x, ये 7x है, इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 32x बटे कितना हो गया 25। अगर हम 28 को इधर लेकर आते तो माइनस का 28 होगा, प्लस का 22 है तो माइनस 28 में से 22 घटेगा, माइनस का 6 हो जाएगा और 32x बटे क्या हो गया 25। 25 का गुणा करेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 150 हो गया और बराबर कितना हो गया आपका 32x। अब फिर इसके बाद हम करते हैं, इसे हम काट देते हैं। हम कितने से 2 से काट सकते हैं, तो हमारे क्या हो गया है, तो 16 दूनी 32 हो गया। इसे जब 2 से काटते हैं तो कितना हो गया 75 हो गया है। तो अगर हम x बराबर निकालें तो हमारे क्या हो जाएगा 75 बटे 16 हो जाएगा। तो इसे जब हम काटेंगे तो काटने पर क्या प्राप्त होगा, हमारा 16 चौका 64 हो जाएगा, 64, 90, 9 बचा दशमलव लगा है, फिर उसके बाद 90 हो जाएगा। 90 में 16 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 4.7% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसे भी हम सक्सेसिव मेथड से कर देते हैं। तो हमारा क्या कहा गया है, इसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो हमारा क्या है खर्च में प्रतिशत वृद्धि। तो हम यहां रख लेते हैं, पहले वस्तु की कीमत में 30% की कमी, तो कमी के लिए माइनस चिन्ह लगा देते हैं। फिर इसके खपत में 10% की वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह लगा देते हैं। और फिर उसके बाद आपका प्लस होता है और क्या है 30 और 10 का गुणा जो हो गया हमारा क्या कर देते हैं 30 गुणे क्या हो गया 10। लेकिन 30 माइनस में तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस के यहाँ जब गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा माइनस बट्टे क्या हो गया 100। एक जीरो यहाँ से, दूसरा यहाँ से कैंसिल, माइनस 30 प्लस का 10 तो माइनस का 20 हो गया और माइनस का कितना हो गया 3। जब इसे हम जोड़ेंगे तो माइनस 20 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 23 और माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कमी, तो क्या हो जाएगा इसमें 23% की क्या होगी कमी होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा सी। प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया है, कहा गया है यदि कॉपी की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कॉपी अधिक खरीद सकता है, प्रत्येक कॉपी की नई कीमत क्या है। मित्रों इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या था 100 रुपये में कुछ कॉपियां खरीदी जा सकती थी, लेकिन जब
कॉपी की कीमत में 20% की कमी कर दी गई है तो वही 100 रुपये में क्या होता है, आपका 10 कॉपी अधिक खरीदा जा सकता है। तो पूछा गया है कि प्रत्येक कॉपी की नई कीमत क्या है। तो प्रत्येक कॉपी की नई कीमत क्या है, तो मित्रों इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या है, कॉपी की कीमत में 20% की क्या हो गई है, कमी। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब जब कमी होता है तो फिर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। पहले अगर आपका वही कॉपी 5 रुपये में मिलता था ना, लेकिन अब वो कॉपी कितने रुपए में मिलेगा, 4 रुपये में मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं पहले 100 रुपये में जितना कॉपी मिलता था, अब जब उसका कीमत कम हो गया है तो 100 रुपये में क्या है, 10 कॉपी और अधिक मिलता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो खर्च है, खर्च समान है, खर्च वही रखा गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना खर्च क्या है, समान। खर्च समान है, या कह सकते हैं जो व्यय है वो क्या है, समान। जब आपका व्यय समान होता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुराना, और यहाँ पर क्या हो गया है, जो चीज़ नए में प्राप्त होगा। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारा क्या हो गया है, कीमत। यहाँ कर देते हैं खपत। एक कीमत हो गया, एक खपत हो गया। सबसे पहले कि वही जो कॉपी था कितने रुपए में मिलता था, 5 रुपये में वो कॉपी मिलता था, लेकिन जब 20% की कमी हो गया तो वही कॉपी कितने रुपए में मिलेगा, 4 रुपये में मिलता है। दूसरी चीज़ें देखते हैं, वैसे जो हमारा कीमत और जो खपत होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम यहाँ फार्मूला देखें तो आपका व्यय बराबर होता है, आपका खर्च बराबर या व्यय बराबर होता है आपका कीमत होता है। कीमत गुणे क्या हो जाता है, खपत। आपका पूरा खर्च बराबर हो जाता है, कीमत गुणे क्या होता है, खपत होता है। अगर व्यय को हम समान रखते हैं तो आप पे क्या हो जाएगा, व्यय को अगर समान रखते हैं तो खपत को अगर इधर लेकर आते हैं तो हम लिख सकते हैं, हमारा यहाँ लिख देते हैं कीमत प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, 1/खपत। जो वस्तु का कीमत होता है उसके खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा क्या है, पहले कीमत 5 था लेकिन अब कीमत 4 रुपया हो गया है। जब इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो पहले खपत कितना रहा होगा, 4, लेकिन अब खपत कितना हो गया है, 5। पहले क्या है, पहले 100 रुपये में जो है आप पे क्या कह सकते हैं, 4 कॉपी अगर मिलते थे, लेकिन जब 20% की कमी हो गया है तो हमारा वही 100 रुपये में कितना कॉपी मिल रहा है, 5 कॉपी मिल रहा है। अब यहाँ कितना वृद्धि हुआ, कॉपियों में वृद्धि, खपत में वृद्धि कितना हो गया है, पहले 4 मिलता था अब कितना मिलने लगा है, 5 मिलने लगा है। तो 1 का वृद्धि हुआ है ना, कितने का वृद्धि हुआ है, 1 का। तो हम क्या है, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ ना, इसे हम यूनिट ले लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगा। तो 1 यूनिट में वृद्धि हुआ ना, लेकिन वही क्या है, 20% की जब कमी किया गया था तो 10 कॉपी अधिक मिलता था। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया आपका, 10 कॉपी। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया है, 10 कॉपी हो गया है। तो नई कॉपियों की कीमत, तो नए में कितना कॉपी मिल रहा है, 5 कॉपी मिल रहा है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, हम 10 का गुणा 5 में करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 कॉपी। कितने कॉपियां मिलने लगे हैं, 50 कॉपियां मिलने लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक कॉपी की नई कीमत क्या होगी। पहले 100 रुपया खर्च करता था, अभी भी 100 रुपया ही खर्च कर रहा है। तो प्रत्येक कॉपी की कीमत जो होगा, प्रत्येक कॉपी का नया कीमत 100 रुपया लेकर गया है तो 100 बटे क्या हो जाएगा, वैसे कितना कॉपियां लिया है, 50 कॉपी लिया है,
बटे 50 हो गया। जब इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये प्रति कॉपी। तो क्या है, प्रत्येक कॉपी का जो मूल्य है वो कितना है, 2 रुपया है। जो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2 रुपये। ठीक मित्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। तो इसकी मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं इसका जो खर्च है, खर्च क्या है, समान है। खर्च क्या है, समान है। पहले जितना रुपया लेकर जाता था चीनी लेने के लिए, अभी भी उतना रुपया लेकर जाता है, तो खर्च समान है। खर्च क्या है, समान है। तो देखिए चीनी की कीमत में क्या है, चीनी के जो मूल्य में है 10% की वृद्धि हुई है। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। जब वृद्धि होता है तो प्लस लगा देते हैं। पहले अगर वही चीनी 10 रुपये में मिलता था, लेकिन अब वही उतना ही चीनी कितने रुपये में मिलेगा, 11 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पुराना आपका कीमत हो गया, यहाँ क्या हो गया है, नया। फिर हम यहाँ ले लेते हैं कि हमारा पहले मूल्य रखते हैं और उसके बाद यहाँ क्या है, खपत। अगर हम देखें पहले कितना रुपया लेकर जाता था, 10 रुपया अगर लेकर जाता था उतना ही चीनी लेने के लिए, अब वही चीनी लेने के लिए कितना रुपया लेकर जाना पड़ेगा, 11 रुपया लेकर जाना पड़ेगा। जब आपका खर्च समान होता है तो हमारा मूल्य और जो खपत होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर पहले 10 रुपये में जितना चीनी मिलता था, अब उतना ही चीनी 11 रुपये में मिलेगा। अगर हम देखें इसका खपत, तो खपत क्या हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया और यहाँ फिर क्या हो जाएगा आपका 10। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की जो खपत था वो 33 किलोग्राम था। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल्य वृद्धि से पहले जब चीनी की कीमत नहीं बढ़ा था तो उससे पहले जो चीनी का जो खपत था वह क्या था, 33 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं जो पुराना खपत है ना, ये कितना दिया गया है, 33 किलोग्राम। तो 11 से 33 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से 33 करने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 3 का गुणा हुआ तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 में जब 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम। और ये 30, जब चीनी का कीमत 10% बढ़ जाता है तो उसी खर्च पर वही चीनी कितना किलोग्राम मिलेगा, 33 किलोग्राम ना मिलकर कितना किलोग्राम मिलेगा, 30 किलोग्राम मिलेगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, जो बी ऑप्शन में। वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।